तो फ्रेंड, आज की हमारी भर्ती है जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये भर्ती निकली है। आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में ये भर्ती निकली है। इसका एडवर्टाइज निकला है आपका 23 दिसंबर 2023 को ये इसका एडवर्टाइज आउट हो गया है। और ये यूपी पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती निकली है। यूपी पुलिस में भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में निकली है। और इस भर्ती की डिटेल आपकी uppbpb.gov.in पर उपलब्ध है। इसका एडवर्टाइज और फॉर्म भरने का डिटेल्स इसमें उपलब्ध है इस वेबसाइट पे। अब बात कर लेते हैं इसमें कि किस पोस्ट पे ये निकली है। तो उत्तर प्रदेश में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 का ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। यानी उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की भर्ती ये निकली है। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों और महिलाओं के लिए आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड आपका 5200 से लेकर 20,200 पे ग्रेड पे आपका 2000 है। इस पे आपके वैकेंसी निकली है जो कि आपका नए वेतनमान मैट्रिक्स में आपका 21,700 इसका बेसिक है। तो इस भर्ती का 21,700 बेसिक है। इसमें पोस्ट डिटेल की कि पोस्ट कितनी निकली हैं इसके अंदर पोस्ट डिटेल की बात कर लेते हैं। तो आरक्षित नागरिक पुलिस में ये भर्ती निकली है आपका। तो ये निकली है आपका नंबर 1 है आपका अनरिजर्व यानी जनरल कैडर में आपका है 24,102 वैकेंसी है। और नंबर 2 ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 6,024 वैकेंसी है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपका है 16,264 वैकेंसी। और अनुसूचित जाति के लिए 12,650 वैकेंसी निकली है। और नंबर 5 है अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 इसमें पोस्ट निकली है। अब टोटल बात कर लेते हैं इसमें। तो 60,244 वैकेंसी इसमें निकली है जी। 60,244 वैकेंसी इसके अंदर है। ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकली है नए युवाओं के लिए जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत सुनहरा मौका है। और तो यूपी पुलिस में सेलेक्ट होने के लिए। अब बात कर लेते हैं इसमें आगे। तो इस पुलिस की भर्ती में आपका कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है आपका। इसमें आपका पुरुष और महिला दोनों के लिए इसमें एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। यानी आपका मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें भर सकते हैं। तो आवेदन की समय सारणी अब देख लेते हैं। तो नंबर 1 है आपका ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा प्रारंभ करने की तिथि क्या है आपका 27/12/2023 से ये फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा। और नंबर 2 बात कर लेते हैं इसके ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि क्या है। अंतिम तिथि इसमें है 16/1/2024 को इसकी लास्ट डेट हो जाएगी फॉर्म भरने की। और बात कर लेते हैं इसमें शुल्क समायोजन या आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि क्या है 18/1/2024 इसमें अंतिम डेट है आपका फीस जमा करने के लिए और आपका उसमें करेक्शन करने के लिए। अब बात कर लेते हैं इसमें आगे। अब बात कर लेते हैं इसमें आवेदन शुल्क कितना होगा। तो ये आवेदन करने के लिए इसमें 400 रुपये का शुल्क आपको जमा करना पड़ेगा। 400 रुपये इसमें फीस लगेगी। अब बात कर लेते हैं इसमें शैक्षिक अर्हता इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं दोनों कक्षा उत्तीर्ण हो या इसके कोई इक्विवेलेंट कोई कोर्स आपने किया हो। इससे अब बात कर लेते हैं इसमें अधिमान अर्हता की। तो ऐसे कैंडिडेट जिनके अन्य बातें समान होने पर किसको प्रेफर दिया जाएगा। नंबर 1 आपका जिनके पास डॉइक या नाइलेट सोसाइटी से कंप्यूटर का O लेवल अगर किया होगा तो पहले उसको प्रेफर किया जाएगा सिलेक्शन के लिए। नंबर 2 बात है अगर वो सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की उसने अवधि सेवा की हो तो उसको प्रेफर किया जाएगा। या उसके बाद नंबर 3 पॉइंट है राष्ट्रीय कैडेट कोर का B सर्टिफिकेट उसके पास है तो उनको प्रेफर किया जाएगा सबसे पहले अगर सेम नंबर आते हैं तो कैंडिडेट्स के। अब बात कर लेते हैं इसमें आयु की कितनी आयु आवश्यक है आपका। पुरुष अभ्यर्थी के लिए आपका यानी कि 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त हो और मैक्सिमम आपकी है 22 वर्ष की आयु। यानी 22 वर्ष से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए 22 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वो भी आपका 2 जुलाई 2001 से पूर्व की आपकी डेट ऑफ बर्थ हो और 1 जुलाई 2005 के बाद की ना हो। तो इन दोनों डेट ऑफ बर्थ के बीच वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं महिला कैंडिडेट के लिए जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए बात कर लेते हैं। तो 1/7/2023 को उनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो और मैक्सिमम आयु उनकी 25 साल हो।
और आपकी इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है आपका 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच की इनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो महिला कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं इसके लिए। और आपका एज में छूट के लिए आपका पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और तथा अन्य के लिए उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना अनिवार्य है, तभी उनको एज में छूट दी जाएगी। चरित्र की बात कर लेते हैं तो कैंडिडेट का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वो सरकारी सेवा में समायोजन के लिए पर्याप्त हो, उपयुक्त हो, तभी वो इस फॉर्म को भर सकेगा। अब बात कर लेते हैं वैवाहिक स्थिति की। तो जो कैंडिडेट मैरिड हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होंगे जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो, ऐसी महिलाएं अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिसने ऐसे पुरुषों से विवाह किया हो जिनकी पूर्व में एक पत्नी हो, यानी जिनकी एक से अधिक पत्नी है वो फॉर्म नहीं भर सकते। या जो फीमेल कैंडिडेट अगर ऐसी हैं जो मैरिड हैं, उन्होंने अगर ऐसे अगर मेल से शादी की है जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी है, तो वो कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है इसके लिए। अब बात कर लेते हैं इसमें शारीरिक स्वास्थ्य की। तो कैंडिडेट इसमें तब तक सेलेक्ट नहीं होगा जब उस तक उसका मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना होगा। अगर अच्छा है तभी उनको सेलेक्ट किया जाएगा, अगर अच्छा नहीं है तो उनको सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। बात कर लेते हैं इसमें एग्ज़ाम की। तो इसमें लिखित परीक्षा आपकी होनी है कैंडिडेट। तो लिखित परीक्षा के लिए आपको क्या करना है, तो लिखित परीक्षा आपकी ऑफलाइन मोड में होगी। जी हाँ, ऑफलाइन मोड होगी, ऑनलाइन मोड नहीं है लिखित परीक्षा। और लिखित परीक्षा में आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे आपके, और उनका टोटल नंबर लिखित परीक्षा का 300 नंबर का है, उनका टोटल 300 नंबर का होगा। पेपर का जो टाइमिंग है 2 घंटे का है, आपका 2 घंटे का टाइमिंग है पेपर का सिर्फ। और इस लिखित परीक्षा में आपका 4 सब्जेक्ट होंगे अलग अलग, 4 सब्जेक्ट अलग अलग हैं। कौन कौन से होंगे? नंबर 1 आपका सामान्य ज्ञान, नंबर 2 सामान्य हिंदी, नंबर 3 संख्यात्मकता मानसिक योग्यता, और एक है आपका नंबर 4 है मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। ये आपके 4 सब्जेक्ट उसके अंदर आएंगे रिटन एग्ज़ाम के अंदर। और गलत उत्तर देने पर, अगर आप लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देते हैं तो उनको निगेटिव अंक होगा उसमें, यानी निगेटिव मार्किंग इसके अंतर्गत है। तो लिखित परीक्षा में कुल 150 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा। और अगर आपका क्वेश्चन कोई गलत होता है तो उसका 0.5 आपका निगेटिव काट लिया जाएगा, यानी 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग है आपका। लेते हैं पेपर जो आपका OMR सीट पे होगा, ठीक है। और अगर लिखित परीक्षा एक से अधिक दिनांक में या पाली में होती है तो फिर उसके बाद में उन सभी पालियों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, उन पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। बात कर लेते हैं इसमें लिखित परीक्षा जो OMR सीट पे होगी, आपका प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके 4 ऑप्शन उसमें दिए जाएंगे, 4 विकल्प जाएगा, जिनमें से एक विकल्प आपको चुनना होगा जो सही होगा। और OMR सीट में 3 कॉपियाँ होंगी, आपकी 3 कॉपी होंगी। तो मूल कॉपी भाई एजेंसी को दी जाएगी, दूसरी कॉपी आपका यूपी बोर्ड ले लेगा, आपका यूपी पुलिस का बोर्ड ले लेगा दूसरी कॉपी को, और तृतीय कॉपी जो मिलेगी आपको कैंडिडेट को दे दी जाएगी। और जो कैंडिडेट आपका इसमें से मूल प्रति यानी और फर्स्ट कॉपी को लेके जाता है तो उसका जो फॉर्म स्वतः ही निरस्त हो जाएगा अगर वो पहली कॉपी लेके जाता है तो। अब इसमें बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी शारीरिक मानदंड की बात कर लेते हैं। तो पुरुषों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानदंड क्या है आपका? नंबर 1 है आपका ऊंचाई। तो ऊंचाई के लिए बात कर लेते हैं। सामान्य या अन्य पिछड़ा अनुसूचित जाति के कैंडिडेट के लिए आपका 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। मिनिमम हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जी हाँ, हाइट का ध्यान रखें, 168 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए कैंडिडेट को फॉर्म भरने के लिए। जो कैंडिडेट अनुसूचित जनजाति के पुरुष कैंडिडेट है उनके लिए न्यूनतम हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं सीने की। तो सीना कितना होना चाहिए? नंबर 2 पॉइंट है सीना। सामान्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति न्यूनतम सीने का माप आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और कम से कम आपका 84 सेंटीमीटर फुलाने पर हो जाना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए बात कर लेते हैं तो 77 यानी 77 सेंटीमीटर आपका बिना फुलाए सीना होना चाहिए, और कम से कम उसको 82 सेंटीमीटर फुलाने पर उसका सीना होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का सीना फुलाव जरूर होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर तो चाहिए आपको सीना आपका फुलाव।
महिला कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी न्यूनतम शारीरिक मानक क्या है, तो हाइट की बात कर लेते हैं समय पहले। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आपका न्यूनतम हाइट आपका 152 यानी 152 सेंटीमीटर की न्यूनतम हाइट होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए बात कर लेते हैं तो उनके लिए 147 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट होनी चाहिए। महिला कैंडिडेट का नंबर 2 पॉइंट है आपका, तो न्यूनतम 40 किलो वजन होना चाहिए उनमें। तो जो महिला कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर रही हैं उनको मिनिमम आपका 40 किलो वजन होना चाहिए उनका मिनिमम। अब बात कर लेते हैं शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो जो कैंडिडेट आपका अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण में सफल हो जाएंगे उनको फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए जाना होगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए जाना होगा। और जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनको 4.8 किलोमीटर यानी लगभग 5 किलोमीटर के आसपास यानी 4.8 किलोमीटर उनको दौड़ रनिंग करनी होगी आपका 25 मिनट में। 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में आपको करनी है। और महिला कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट के अंदर उनको पूरा करनी होगी। आरक्षण में आयु सीमा में छूट बात कर लेते हैं। वर्टिकल आरक्षण की बात कर लेते हैं तो अनुसूचित जाति के लिए आपका 21% इसमें कोटा है आपका। और मैक्सिमम इसमें आयु में जो छूट है आपका 5 वर्ष की छूट इसमें इनको दी गई है। अनुसूचित जनजाति की बात कर लेते हैं तो उनके लिए आपका 2% कोटा है और इनको भी 5 वर्ष की छूट दी गई। बात कर लेते हैं ओबीसी कैंडिडेट की। ओबीसी कैंडिडेट के लिए भी इस बार 5 वर्ष की छूट दी गई है। जी हाँ, 5 वर्ष की छूट दी गई है इस बार ओबीसी कैंडिडेट के लिए। तो जाति प्रमाण पत्र की जो ओबीसी कैंडिडेट के लिए जाति प्रमाण पत्र है तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें ओबीसी कैंडिडेट। तो 1 अप्रैल 2023 से या उसके बाद किंतु भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उनका जाति प्रमाण पत्र बन जाना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र बन जाना चाहिए लास्ट डेट तक, फॉर्म के लास्ट डेट तक, तभी वो फॉर्म में एलिजिबल होंगे कैंडिडेट। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है डिजी लॉकर के माध्यम से आपको अपलोड करना है। और अगर डिजी लॉकर पर आपका डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको हर डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसको अपलोड करना है। अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त फ़ोटो और सिग्नेचर भी उनको अलग से अपलोड करना होगा। यानी जो आप आरक्षण ले रहे हैं उनका भी आपको अपलोड करना होगा और फ़ोटो और सिग्नेचर भी अलग से अपलोड उनको करना होगा कैंडिडेट को। तो फ्रेंड्स, ये निकली थी आपका यूपी पुलिस में वैकेंसी। तो ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी है आपका, 60,244 पदों पर ये वैकेंसी निकली है आपका। तो जो भी स्टूडेंट फोर्स में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए इस समय बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली है। कैंडिडेट जब वैकेंसी ज़्यादा होती हैं तो आराम से उसमें सिलेक्शन हो जाते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स यूपी पुलिस की वैकेंसी। और ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।